हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। और कुछ लोग कहते हैं गाइस कि साइन भी बताना चाहिए, तो साइन मैं इसीलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर सारे साइन आ ही जाते हैं। और अगर कभी किसी का साइन नहीं आया फिर भी रीडिंग रेजोनेट हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि शायद हमारा साइन नहीं है तो ये रीडिंग हमारे लिए नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रीडिंग रेजोनेट अगर हो गई तो समझ लीजिए आप ही के लिए है। तो जो पास्ट बताया जा रहा है अगर वो रेजोनेट हो रहा है, प्रेजेंट रेजोनेट हो रहा है, तो फ्यूचर भी रेजोनेट होगा ही। तो यहाँ पर इसीलिए मैं साइन नहीं बताती कि अगर किसी का नहीं आया तो वो परेशान होंगे। तो आपको रीडिंग को देखना है कि अगर वो रेजोनेट करती है तो फिर ये आप ही के लिए है, तो आपको एंड तक सुनना चाहिए, फिर एंड में गाइडेंस भी आपको मिल जाती है। और कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये भी है गाइस कि कहते हैं रोज़ एक ही तरह की रीडिंग होती है। एक ही तरह की रीडिंग नहीं होती है। जो कार्ड्स में एनर्जी निकल कर आती है वही बताना होता है। अपने मन से यहाँ पर कुछ भी नहीं बताते हैं। कोई भी टैरो रीडर अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कहता है। जो कार्ड्स में निकल कर आता है, एनर्जी जो निकल कर आती है वही यहाँ पर बताया जाता है। अब अभी जो एनर्जी चल रही है एक ही तरह की एनर्जी है अगर, तो वही तो बताएंगे ना। अपने मन से थोड़ी ना बताएंगे आपको कि उसको चेंज कर करके हम अपने मन से तो नहीं कर सकते ना। जो एनर्जी निकलती है वही बताया जाता है। अब वो एक ही तरह की एनर्जी अभी रोज़ निकल कर आ रही है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आपको सही नहीं लगता तो आप रीडिंग को मत सुनिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो अभी की एनर्जी ऐसी है गाइस आपके पर्सन की कि आपको बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड यहाँ पर वो दिखाई दे रहे हैं। और चीज़ें जो ख़राब हो चुकी हैं आप दोनों के बीच उन्हें फिर से वो ठीक करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी भी उनकी है। और अगर गाइस आप दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़े हुए थे तो यहाँ पर आप दोनों बराबर के ही हिस्सेदार थे, ऐसा दिखाई देता है। अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा है तो आपने भी उन्हें बदले में जवाब दिया है। आप सुनकर चुप रह गए, ऐसा तो यहाँ नहीं दिखाई देता। बराबरी से झगड़ा हुआ है यहाँ पर। अगर हुआ है तो जो भी चीज़ें हुई हैं ऐसा नहीं है कि एक ही साइड से है, दोनों साइड से हुई हैं। लेकिन गलती यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई देती है कि अगर आपने जवाब उनको दिया भी है तो गलती उनकी थी, इस वजह से दिया है। और आपके पर्सन ने गलती करके भी आपके सामने झुकना सही नहीं समझा। ये बात आपको भी गलत लगी है और गलत थी भी कि खुद गलती उन्होंने की है लेकिन वो आपके सामने झुकना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। तो यहाँ पर बराबरी से तो झगड़ा हुआ है, ये दिखाई देता है। और यहाँ गाइस आपका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। जो भी कुछ हुआ है पास्ट में उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और अभी भी हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ ब्लॉक वाली सिचुएशन भी है गाइस। कुछ को उनके पर्सन ने ब्लॉक किया है तो कुछ को खुद आप नहीं कर दिया है ना। आप लोगों की तरफ से भी ब्लॉक किया गया है, ऐसा दिखाई देता है। और कुछ को तो उनके पर्सन ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो पास्ट में तो प्रॉब्लम हुई है, रिश्ता तो ख़राब हुआ है गाइस, लेकिन अभी आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपसे कम्युनिकेशन वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी उनकी है। और प्यार तो अभी भी है आपके पर्सन के दिल में, लेकिन इनको परेशानी ये है कि चीज़ों को अब ठीक कैसे करें, ये इनको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इनको मालूम है इतना आसान नहीं है अब आपके साथ दोबारा से रिश्ता जोड़ना, क्योंकि जो गलतियाँ इन्होंने की है वो इनको भी पता है। और आप नाराज़ हो ये भी वो जानते हैं, क्योंकि आप तो कोई कांटेक्ट उनसे कर नहीं रहे, सिर्फ वेट ही कर रहे हो उनके कॉल या मैसेज का। आप खुद अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से आपके पर्सन को भी ये डर लग रहा है कि इस रिश्ते को सुधारेंगे कैसे। अगर आपसे आपकी तरफ बढ़ते हैं तो सुधरेगा कैसे ये रिश्ता, क्योंकि गलतियां तो उन्होंने की है। तो इन सब को लेकर भी आपके पर्सन यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं गाइस। पास्ट में गाइस ये भी दिखाई देता है कि बहुत ईगो आपके पर्सन ने आपको दिखाया है, और ईगोइस्टिक वो हैं भी। और यहाँ पर आपके पर्सन की ऐसी आदत है गाइस कि वो झुकना नहीं चाहते किसी के सामने। लेकिन अभी जो उनकी एनर्जी चेंज हुई है इसमें ये दिखाई देता है कि आपके सामने वो झुकने को तैयार हैं। किसी भी तरह आपको मनाना चाहते हैं, आपसे बातचीत शुरू करना चाहते हैं। तो अभी वो अकड़ वाली बात तो ख़त्म हो गई है। जो भी ईगो उनमें था उसको अभी वो किनारे करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं कि अभी कोई ईगो वीगो अभी आपको नहीं दिखाना चाहते। क्योंकि
उनको अभी ये है कि किसी भी तरह आपसे कांटेक्ट करके आपकी तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि जहाँ भी आपको छोड़ कर गए हैं वहाँ तो खाली परेशान ही हैं, ऐसा दिखाई देता है। कोई प्यार व्यार वहाँ नहीं मिल रहा, चाहे थर्ड पार्टी में गए हों, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में स्टक है, वहाँ कोई प्यार व्यार उन्हें नहीं मिल रहा। सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर परेशानियाँ मिल रही हैं और इसी वजह से आपकी याद उनको सता रही है। बाकी तो आपको याद पहले वो उन्होंने किया नहीं, कभी आपके बारे में सोचा नहीं, लेकिन जब आप परेशान खुद हो रहे हैं तब आपकी याद सता रही है कि जो प्यार आपने दिया था वो याद आ रहा है। उनको पता है कि आपकी तरफ अगर आज भी वो बढ़ते हैं तो उनको वही प्यार मिलने वाला है, लेकिन वो किस तरह आपको मनाएं पहले तो यही वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हर्ट तो उन्होंने आपको किया है तो आप इतनी आसानी से तो मान जाओगे ऐसा नहीं है, कुछ तो कोशिश उनको करनी पड़ेगी। तो इसी डर की वजह से वो आपकी तरफ अभी बढ़ नहीं पा रहे, कांटेक्ट आपसे कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना और आपके सामने झुकना भी वो अब चाहते हैं। अब आपके पर्सन आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते गाइस, ऐसा दिखाई देता है। आपके साथ प्यार से वो रहना चाहते हैं पहले की तरह, और आपके साथ अब वो दोबारा रिश्ता ख़राब हो ये भी नहीं चाहते। स्टेबल रिलेशनशिप वो चाहते हैं, ऑन ऑफ रिलेशनशिप अब आपके पर्सन नहीं चाहते। और देखिए, आपको अचानक ही आपके पर्सन का कॉल या मैसेज मिलेगा, इतना मैं बता दे रही हूँ। आप सोचे भी नहीं रहोगे और आपको उनका कॉल या मैसेज मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। कि आप जब वेट करते रहोगे ना कि अब आने वाला है कॉल या मैसेज, आएगा आएगा आएगा, वो नहीं आएगा। जब आप सोचे भी नहीं रहे होगे, अपनी दुनिया में बिजी रहोगे, तब आपको उनका कॉल और मैसेज मिल सकता है। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अचानक ही उनका कॉल या मैसेज आपके पास आएगा। तो वेट मत करते बैठे रहना, अपना काम पर ध्यान दो, कॉल मैसेज आपको मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पर है। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं गाइस, और ये अभी सोच रहे हैं आपकी तरफ किस तरह बढ़ना है, ये सोच रहे हैं, तो इनको आपकी तरफ बढ़ने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैंने जैसे बताया है कि अचानक ही इनका कॉल या मैसेज आपको मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम अभी और लगने वाला है, ऐसा दिखाई देता है। और देखिएगा, एक तरफ तो आपके पर्सन डर रहे हैं कि किस तरह आपसे बातचीत शुरू करें, कैसे आपको मनाएं, और दूसरी तरफ एक पर्सन कॉन्फिडेंट भी है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं सब कुछ पहले की तरह ठीक कर लूँगा। इस बात को लेकर इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है। तो कॉन्फिडेंट भी आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये तो आपकी तरफ बढ़ेंगे ही, लेकिन अभी तो सोच रहे हैं किस तरह आपकी तरफ बढ़ना है, प्लानिंग कर रहे हैं, और टाइम इसमें थोड़ा लगेगा। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि जब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे कहेंगे कि आज भी वो आपसे प्यार करते हैं, तो शायद आप उन पर विश्वास नहीं करोगे, ये भी आपके पर्सन सोचते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो क्या आप कहोगे, क्या आप सोचोगे, कैसा आपका रिएक्शन होगा, इस बारे में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सोच रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंट हैं कि वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, आपके साथ उनका रिश्ता दोबारा से सुधरेगा, रियूनियन भी आपका होगा। इन सब को लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। तो आपके पर्सन तो आपकी तरफ बढ़ेंगे गाइस, लेकिन थोड़ा सा वेट आपको भी और करना पड़ेगा। तो आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, और जितना ज़्यादा आप खुद पर फोकस करेंगे उतना ही जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सेल्फ लव आप कीजिए, किसी का वेट मत कीजिए, किसी को चेज़ मत कीजिए, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो पर्सन आपका है तो आपकी तरफ बढ़ेगा। यूनिवर्स हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है। तो आप ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़ दीजिए। आपका रियूनियन अगर उस पर्सन के साथ लिखा है तो होना ही है। आपके वेट करने और रोने और परेशान होने से कुछ नहीं होगा। जब आपकी टाइमिंग आएगी तब आपका भी रियूनियन होगा। बहुत लोगों का हो गया है, आपका भी होगा। तो पॉजिटिव रहना तो ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को लेकर निगेटिव होना ठीक नहीं रहता, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। और पॉजिटिव जब हम रहते हैं तो हमको रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मिलता है। तो आप सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, जब उनको आना है वो आएंगे, जब आपका रियूनियन होना है तब होगा। तब तक आप खुद पर फोकस कर लीजिए, अपने पैशन को फॉलो कर लीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। किसी को लेकर बैठे रहकर आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लें तो ये अच्छी बात भी नहीं है। और अपने पर्सन को पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट कीजिए, उनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, उनको हीलिंग सेंड कीजिए। और मेडिटेशन भी आपको करना है, पहले भी बताई थी, आज फिर बता रही हूँ, मेडिटेशन आप कीजिए। तो जो स्ट्रेस आप लोग ले रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको करना चाहिए मेडिटेशन, क्योंकि स्ट्रेस तो आप भी ले रहे हो बहुत ज़्यादा।
ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो मेडिटेशन के लिए भी टाइम निकाल लीजिए। तो गाइस यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।